10 दिन 15 दिन 2 महीने 6 महीने मेडिटेशन की और थर्ड आई ओपन हो जाएगी, है ना। थर्ड आई ऐसे ओपन नहीं होती। वो संभाली तभी मुझे पता लग मतलब मुझे चीजें दिखनी शुरू हो गई थी। चलती फिरती रूहें दिखाई देती हैं। मुझे मतलब मैं जब 1.5 2 2.5 साल का था तब भी मुझे स्पिरिट्स रूहें ये चीज़ें दिखती थी। बट मुझे खुद समझ नहीं लगती थी कि मतलब मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद बच्चा था। जी। कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, वो नज़र आ रहा है, मम्मा कहते थे वहम है। मैं उनके पास जाके बहुत लंबा समय उनके आगे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ या तो इसको बंद कर दो या फिर मेरा कोई हल निकालो। तो ऐसे करके कितने ही गुरु और संत हैं। जितने बैठे हैं उन सब में से सबकी थर्ड आई ओपन नहीं है। रूहानी राहत। हमारी सबसे पहले परमात्मा ने हमें दी है थर्ड आई, जो हमारे पास है। एंड जो एक लेवल आता है परमात्मा की बंदगी या मेडिटेशन करते करते, एक ये कोई एक युग की या 2 युग की या एक जन्म की नहीं, या एक जन्म में आप 10 दिन 15 दिन 2 महीने 6 महीने मेडिटेशन की और थर्ड आई ओपन हो जाएगी, है ना। थर्ड आई ऐसे ओपन नहीं होती। थर्ड आई ओपन होना एक ब्लेसिंग है परमात्मा की। थर्ड आई जब ओपन होती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी जो भी कोई कर रहा है मुबारक है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी और आपने बात किया थर्ड आई ओपन की। मैं भी एक इंसान हूँ और दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जिनका ये सवाल है कि थर्ड आई ओपन कैसे होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं और आपने भी मेडिटेशन की बात की। प्रैक्टिकली उन केसेस में से बहुत कम केस होते हैं जिनमें थर्ड आई ओपन की बात होती है और मुझे लगता है मैंने आपका फर्स्ट केस ही सुना है। तो आपकी थर्ड आई ओपन कैसे हुई सर? थर्ड आई मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये ओपन होती है परमात्मा की रहमत से होती है, उसके हुक्म से होती है। एक मेडिटेशन बंदगी, एक हम जैसे पढ़ाई करते हैं, काफ़ी हाई लेवल पे जाते हैं, है ना। तो जैसे पीएचडी की, अब पीएचडी करनी आसान नहीं है ना। गाइड ढूंढना, वाइवा, सिनॉप्सिस, थीसिस सबमिशन एंड सो मेनी थिंग्स, लंबा प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। फिर जाके हम एक अपना थीसिस रेडी होता है, सिनॉप्सिस बनता है। जिन्होंने पीएचडी की उनको सारा प्रोसेस पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं कि एक एक हम 10 15 दिन की बंदगी करेंगे और थर्ड आई ओपन हो जाएगी। थर्ड आई एक ब्लेसिंग है, ये परमात्मा की तरफ से गिफ्ट मिलता है। जी। जैसे थर्ड आई ओपन है, हो गई किसी की, जैसे मेरी हुई थी। मेरी जब मैंने होश संभाली तभी मुझे पता लग मतलब मुझे चीज़ें दिखनी शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब जैसे कुछ चलती फिरती रूहें दिखाई देती हैं। मुझे मतलब मैं जब 1.5 2 2.5 साल का था तब भी मुझे स्पिरिट्स रूहें ये चीज़ें दिखती थी। बट मुझे खुद समझ नहीं लगती थी कि मतलब मुझे क्या दिख रहा है, क्योंकि मैं खुद बच्चा था। जी। पर जैसे जैसे मैंने ग्रो अप किया, मतलब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, फिर जब मैंने घर बताना शुरू किया कि मतलब मम्मा से, बेसिकली बच्चा माँ से ही बात करता है कि मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, वो नज़र आ रहा है, मम्मा कहते थे वहम है। जब ज़्यादा डर गए तो मुझे गुरुद्वारे लेके जाते थे, तो ग्रंथी जी वहाँ पे पाठ करते थे और हम लोग घर आ जाते थे ना, ठीक है ना। पर जैसे जैसे मैंने ग्रो किया और मेरी प्रॉब्लम जो बढ़ने लगी ना, तो फिर इंसान सबसे पहले आपने क्या था, जैसे बाबा की तरफ जाता है। कहाँ जाएगा, कोई स्पिरिचुअल बंदा ढूंढो, कोई बाबा ढूंढो। तो बाबाओं के पास फिर वैसे तो फैमिली एजुकेटेड थी, पर बच्चे का तू खुजा तो माँ समझती है या बाप समझता है। उन्होंने अपने लेवल पे जो जोर लगा सकते थे उन्होंने लगाया कि इसका हल ढूंढे। शायद इसका कोई हल है भी या नहीं है, पर उन्होंने अपने एंड पे जो कर सकते थे किया। पर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे अपने लेवल पे जो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, फिर मैंने अपने लेवल पे दौड़ लगाई। मैं फिर अब नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, भाई वो काफ़ी स्पिरिचुअल लोग थे मेरे अपने रिलीजन में। मैं उनके पास जाके बहुत लंबा समय उनके आगे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ या तो इसको बंद कर दो या फिर मेरा कोई हल निकालो। एंड मतलब मैं बहुत मतलब सैड फीलिंग के साथ ये बात कहूँगा कि मेरा कोई हल नहीं मिला, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर मैं मनोरोग के डॉक्टर हैं उनसे भी कंसल्ट किया, उनके पास गया, तर्कशिलों के पास भी गया, उनके पास भी मैंने टाइम स्पेंड किया, बट कहीं से भी मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। मनोरोग के डॉक्टर के साथ जब मेरी सीटिंग्स हुई तो उन्होंने भी एक बात कही, जब एक मतलब
तेरे तेरे सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है, परमात्मा ही दे सकता है तुम्हारे सवालों का जवाब। तो जैसे कि आपकी थर्ड आई ओपन है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा मानती हूँ कि आप लोगों की भलाई के लिए उनके सवालों के जवाब दे रहे हो, पर क्या आप इस थर्ड आई को फॉर अ नेगेटिव पर्पस पे यूज़ कर सकते हो? क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपको चलती-फिरती रूहें दिखाई देती हैं, आपके साथ बात करने की कोशिश करती हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो क्या आप उन्हें नेगेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो? देखो जी, वो मतलब मेरे ऊपर डिपेंडेड है। हमने किस रास्ते पे चलना है? अगर तो ये याद है, मौत याद है, ये जो हम देख रहे हैं ये सपना है। हमने एक दिन इसको छोड़ के जाना है। अगर सिर्फ पैसा कमाना है, तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो चाहे मतलब फिर तो जो मर्ज़ी करो, चाहे नेगेटिव आई को वेपन की तरह यूज़ करो। बट अगर आपकी ज़मीर जागी है, आपके अंदर इंसानियत है, आप परमात्मा के बनाए बंदों में से रब देखते हो, फिर आप कभी भी इस बात को सोचे हुए भी नहीं कि मैं अपनी पावर को नेगेटिव वे में यूज़ करूँ। तो मेरा आपसे सवाल पूछने का पर्पस ही यही था कि जैसे आपकी थर्ड आई ओपन है, तो ऐसे करके कितने ही गुरु और संत हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं, जो बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं और जो लोगों की समस्याओं का हल कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तंत्र-मंत्र विद्या करते हैं और उन्हें ये चीज़ समझ आ जाए कि उन्हें मौत का डर होना चाहिए और उन्हें भगवान को जान नहीं, मैं आपकी बात में ऐड ऑन करता हूँ। जितने बैठे हैं, उन सब में से सबकी थर्ड आई ओपन नहीं है। थर्ड आई को छोटा-सा कंसेप्ट मत ले लेना, ये मामूली चीज़ नहीं है। जितने भी आप देख रहे हो, जो भी बाबा, जो भी आ रहे हैं, रेयर केस शायद कोई एक आध होगा जिसकी थर्ड आई ओपन होगी। एंड थर्ड आई का भी एक लेवल है कि थर्ड आई किस लेवल तक ओपन है। थर्ड आई ये नहीं कि मेरी थर्ड आई मेरी ओपन है तो मैं कहीं भी खंडों ब्रह्मांडों में कहीं भी देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी थर्ड आई की भी एक लिमिट है। मैं ये दावा ठोक दूं कि मेरी थर्ड आई खुल गई और मैं भगवान हूँ, ये गलत है। थर्ड आई भी परमात्मा के हुक्म में है कि उसने कितनी खोली है, मैं कहाँ तक देख सकता हूँ, क्योंकि वो पावर अपनी मर्जी से देता है। हाँ, पावर हमारे पास परमात्मा से आ रही है, थर्ड आई परमात्मा का ही नूर है। बट वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी पावर से हमारी थर्ड आई ओपन की है। सो थर्ड आई को गलत यूज करना, जिसकी भी ओपन होगी थर्ड आई, मतलब जितनी भी दुनिया के लोग ऊपर हैं, मोस्टली जो थर्ड आई वाले होते हैं वो गलत काम नहीं करते, क्योंकि उनको उनको वो चीज़ ब्लेस्ड, मतलब परमात्मा से उन्होंने मांगा भी नहीं होता और खुद ब खुद ये ब्लेस्ड मिलता है। जैसे कि आपने भी बताया कि आपकी 1.5-2 साल से ही थर्ड आई ओपन है और मैं भी यही बिलीव करती हूँ कि ये भगवान की ही ब्लेसिंग ये है। परमात्मा की देन है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी मतलब मुझे एक 1.5-2 साल के बच्चे को क्या पता होगा कुछ ताजी भी क्या नहीं होती है, पता होता जी। आत्माएं क्या होती हैं, स्पिरिट्स क्या होते हैं, उसको तो कुछ नहीं पता ना। ये तो ब्लेसिंग है, परमात्मा का आपको एक आशीर्वाद है। सो उस आशीर्वाद को गलत पर्पस के लिए यूज करना, बुरे काम के लिए यूज करना, है ना, अगर कोई हमारा बुरा भी कर रहा है, हमारा नुकसान भी कर रहा है, तो हमारे दिल से यही निकलना चाहिए, फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा माना हटाए, दे ही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। आपने क्यों किसी का बुरा करना है? जो तय मारन मुखिया तिना न हमारी कौम, हमें तो गुरबानी ये बता रही है। जो थर्ड आई खुली है, मतलब ये खुली है तो दुनिया के भले के लिए खुली है। बट हम देखो, कोई समय आता है जब परमात्मा आपका प्रोफेशन वो आपका पहले चुना होता है। आप ये प्रोफेशन नहीं चुनते कभी भी, वो प्री डिसाइडेड हाँ जी। है ना। देख लो आज की डेट में मेरा प्रोफेशन, मान ले आज की डेट में मेरा प्रोफेशन है। अब प्रोफेशन में भी मतलब आपने बात की थर्ड आई को गलत यूज करने की, जी। अब थर्ड आई को गलत यूज करना तो सेपरेट थिंग है। अब जब मैं भले का भी काम कर रहा हूँ, तो भले के काम में भी जब कोई मेरे पास आ रहा है, बड़ी आस लेकर आ रहा है, जी। ये भी नहीं कि मैं भी उसे लूट लूं। मेहनत लेना, अपना हक लेना, वो कोई गुनाह नहीं। परमात्मा के घर में कोई गुनाह नहीं, मैं अपना हक ले रहा हूँ, अपनी मेहनत ले रहा हूँ, मैं अपने डिजर्व करता हूँ। मैं मतलब अगर मैं टाइम दे रहा हूँ, अगर मेरी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मेरा जोर लग रहा है, जब मैं किसी का उपाय करता हूँ तो मेरी बॉडी के ऊपर लोड आता है। तो मैं अगर मैं लोड ले रहा हूँ, तो परमात्मा के घर में कोई गुनाह नहीं है अगर मैं अपना हक लेता हूँ। पर अगर मैं हक से कहीं ज्यादा करूँ, तो हिसाब मुझे भी देना पड़ेगा। क्योंकि आपने वही बात करी कि सबसे ऊपर परमात्मा है। सबसे ऊपर वो मुझे देख रहा है ना, सारी आत्मा से ऊपर तो वो परमपिता परमात्मा है। वो मुझे कहेगा कि मैंने तुझे पावर दी है, पर तेरी ये ड्यूटी भी है कि तू दुनिया का भला कर। पर तू दुनिया का भला करते करते तू कहेगा कि एक पर्सन मेरे पास आ गया, वो अगर करोड़पति है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे पास आ गया, अगर मैं सोचूं कि वो करोड़पति है तो मैंने 2-4 करोड़ लेके छोड़ने, तो मुझे भी हिसाब देना पड़ेगा। पर उसे हक लेना, मेहनत लेनी, जो मेरा क्राइटेरिया है
वो दायरे में रहूंगा तो परमात्मा को प्रवान है, पर अगर मैं दायरे से बाहर चला जाऊं तो बचना मैंने भी नहीं है। नहीं, जी, बिल्कुल सही है।